नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। अब बोलो बात। मन से वैराग्य कैसे हो? पहले मन से वैराग्य कैसे हो? मन से वैराग्य जब होता राग मिटेगा। मन का राग मिटने से वैराग्य होगा। मन का जो राग है ना, राग नाम किसका है कि मन पर जो रंग चढ़ा हुआ है, रुपया बढ़िया है, भोग बढ़िया है, आराम करने से सुख मिलता है, ये जो मन पर रंग चढ़ा हुआ है ना, ये रंग इसको कहते हैं राग। ये जब तक चढ़ा रहेगा तब तो वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य वो समझ ही नहीं सकता। ऐसे रंग चढ़ा हुआ है वो अंतःकरण वैराग्य को समझ नहीं सकता। होना तो दूर रहा। ये प्रश्न हुआ है मन से वैराग्य कैसे हो, तो मन से राग मिटने से मन से वैराग्य होगा। ये राग कैसे मिटेगी? राग मिटे सेवा से। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो, ऐसे सेवा बुद्धि से सबको सुख पहुंचाए। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से दूसरों को सुख पहुंचाए। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो जाए तो राग मिट जाएगा। जैसे धन मिले दूसरों को धन कैसे मिले, उन्नति दूसरों की कैसे हो, महिमा दूसरों की कैसे हो, आदर दूसरों का कैसे हो, सुखी दूसरे कैसे हो जाए, ये भाव होने से राग मिटेगा। बोलो शंका हो तो बोलो, इसमें नहीं मिटता दिखेगा वो संदेह करो, संदेह करो, शंका करो। ये बात बहुत बढ़िया है। राग मिटाने के लिए सेवा बहुत बढ़िया है। मन सेवा ऐसी हो, सेवा चीज है, लोग वस्तु देने को सेवा मानते हैं। रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, इसको सेवा मानते हैं। ये सेवा नहीं है। सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, सेवा भाव है। सर्वभूत हिते रता गया, रता दूसरों के भले में प्रीति हो जाए अपनी। जैसे मनुष्य अपने शरीर को आराम चाहता है तो अपने आराम में प्रीति है, क्रिया थोड़ी है। मैं सुख से रहूं, मैं आराम से रहूं, मेरा मान बढ़ाई हो जाए, वाह वाह मेरी हो जाए, लोग मेरा आदर करें, ये क्रिया थोड़ी है। क्रिया है ये तो भाव है। ऐसे सेवा भाव है, तो भाव से भाव मरेगा। राग है ना भीतर मन में, तो वो राग है जो क्रिया से नहीं मिटेगा। जप करो, तप करो, पढ़ाई करो, वो मिटेगा नहीं, पुष्टि मिलेगी उसको। राग को पुष्टि मिलेगी, इसे राग नष्ट नहीं होगा। योग्यता अधिक कर लो, विद्या अधिक पढ़ लो, सत्संग अधिक सुन लो, बहुत बातें याद कर लो, ऐसे राग नहीं मिटता। राग द्वेष दृढ़ होते हैं। मैं इतनी बातें जानता हूँ, इतनी सुनी है मैंने, समझता हूँ। ये दृढ़ होते हैं सेवा से। अब बोलो और बोलो। मन की क्या कर, मन की आई है कि मन में तो एक अभिमान जो चीज है ना, ये अभिमान वर्ण को लेकर, जाति को लेकर, आश्रम को लेकर और विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, धन को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, अपने जन कितने हैं, मेरा कुटुंब कितना है, मेरे इन बातों को लेकर जो जड़ पर अभिमान है ना, ये बड़ी करड़ी चीज है।
बहुत कड़ी चीज। मैं साधु हूं, ये अभिमान बहुत गहरा है। ये जल्दी मिटता नहीं है। जैसे सबसे कोमल जल है ना, जल साफ सीधा बह जाए ऐसा है, परंतु बड़े बड़े इंजन होते हैं जिनसे मिल चलते हैं, उस इंजनों में भाप निकलती है। अब ध्यान देकर सुनना बात, उनमें भाप निकलती है, वहां उन इंजनों में छेद होता है, उन छेदों में अगर थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, वो पानी जमकर इतना करड़ा हो जाता है, लोहे से नहीं कटता जल्दी। आपके ध्यान में आई नहीं बात? मानो छेद होते हैं, उन छेदों में से पानी निकलता है, पानी निकलते निकलते वो पानी जमता है। वो पानी जमना इतना मजबूत हो है कि छेनी से भी जल्दी टूटता नहीं है। वो जैसे वो जल्दी नहीं टूटता है, ऐसे ही अपने में वर्ण आश्रम का जो अभिमान है, मैं साधु हूं, ये अपने में अभिमान है, साधु बनेगा, ये जल्दी टूटता नहीं है। बहुत पढ़ जाओ, बहुत सुन लो, बहुत सुना दो, व्याख्यान दे दो, व्याख्यान सुन लो, बहुत योग्यता आ जाएगी, परंतु ये तो है जो होते रहेगा। तो ये भाव है, ये क्रिया से नहीं टूटता, बुद्धिमान से नहीं टूटता, विद्या पढ़ने से नहीं टूटता है। ऐसी कठिन बात है। वर्ण का मैं ब्राह्मण हूं, तो ये ब्राह्मण पढ़ना जल्दी टूटता नहीं। आदर कर देगा, साधुओं का आदर, औरों का आदर कर देगा, मन आदर करते हुए भी भीतर में ब्राह्मण अभिमान रहेगा। साधु होकर काम करेगा, सेवा कर देगा, और सेवा करते हुए भी मैं साधु, ये अभिमान नहीं छूटेगा। बहुत कड़ा है। मेरे विचार में मैंने सोचा है, जैसे समझो मैं साधु हूं, मैंने अपने गुरु बना लिए, गुरु का शिष्य बन गया। अब शिष्य बनने का जो भाव है, वो मेरे भाव रहा भीतर। अब और जगह जाकर मैंने सत्संग की, तो सत्संग से मेरे को जितना लाभ हुआ उतना गुरु जी से नहीं हुआ। विद्या पढ़ाई की, विद्या की, तो मेरे को इतनी विद्या गुरु जी से नहीं मिली जितनी पंडितों से मिली। सत्संग की बातें, पारमार्थिक बातें जितनी औरों से मिली उतनी नहीं मिली, पर गुरु के साथ जो भाव है वो भाव विलक्षण है, उसके सामने उनका भाव नहीं रहता है। जिनसे सत्संग की है, भाव लिया है, उनके प्रति भाव होगा, परंतु गुरु का भाव विलक्षण होगा। मेरा तो गुरु वो है। ये गुरु के साथ जो अपनापन का भाव है, ये जल्दी मिटता नहीं है। उनको आदर देने पर भी इतना नहीं कि गुरु का भाव कुछ कम हो जाए, उधर ज्यादा हो जाए, ये नहीं होगा। अथवा सामान्य रीति से हो जाए, जैसा लाभ मिला है उस लाभ के अनुसार उनसे भाव हो जाए, नहीं मिटेगा। आप लोग विचार करो, जैसे अपने माँ बाप है, उनमें एक भाव होता है, एक ज्ञान जिससे ज्यादा मिलता है उसके प्रति भाव होता है। तो ज्ञान मिलता है, उतना ज्ञान माँ बाप से नहीं मिला है, उतनी समझ पढ़ाई भी नहीं हुई है, उतनी समझ आई नहीं है माँ बाप से। पर बाप के प्रति जो भाव होता है, क्या वो भाव जिससे ज्ञान मिला है, विद्या मिली है, उनके प्रति हो जाएगा? वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर जो अपने में बड़प्पन का अभिमान है, ये टूटता नहीं है जल्दी। वर्ण आश्रम का टूटता नहीं है, ये टूटे बिना मुक्ति होती नहीं। ये राग है, इसको राग कहते हैं। ये मिटे तब वैराग्य होता है। वो भाव क्यों नहीं होता महाराज जी? है जी, वो भाव होता क्यों नहीं जो जिनको ज्यादा ज्ञान मिला है? हाँ, वो मूर्खता रहती है भीतर में, और वह मूर्खता को दूर करना है, ये भाव पैदा नहीं होता। इस मूर्खता को हटाना है, ऐसी दिव्य से ही पैदा नहीं हो, कैसा होगा?
ये मूर्खता भी नहीं दिखती, ये भूल नहीं दिखती, ये ठीक दिखता है। मेरे ये पिता है, ये मेरी माँ है। अब माँ में लक्षण अच्छा नहीं है, बाप में भी लक्षण अच्छा नहीं है, और होते हुए भी विद्या जिसने पढ़ी है उससे कितना लाभ लिया है, सत्संग के द्वारा कितना लाभ लिया है, वो लाभ अपने को मालूम होता है। तो मालूम होने पर भी उन माँ बाप में जो एक भीतर से खिंचाव है, बड़पन का भाव है, वो जिनसे लाभ लिया उनके प्रति नहीं होगा। इसमें शंका करो होता है कि नहीं होता है, मेरी बात सच्ची है झूठी है? हाँ जी, ये नियम नहीं है, नियम तो टूटेगा ही नहीं, नियम नहीं है, प्रायता है, नियम नहीं है, प्राय ऐसा ही होता है। और वो जल्दी जल्दी ये मेरे में गलती है, कमी है, इसको दूर करना, ये भाव भी पैदा नहीं होता, कैसे दूर होगा? ऐसे जिनमें राग है वो राग को दूर करना, वो समझता ही नहीं कि ये राग है, इसको दूर करना है, ये भी नहीं समझता। मैंने जब ये अभी कहा इस तरह का मेरे भीतर है भाव, मेरे को समझो, मैं व्यक्तिगत मेरे को जिनसे आध्यात्मिक लाभ हुआ है उनको मैं बड़ा मानूंगा ही, कृतज्ञ हूं अगर मैं कुछ भी, तो उनको बड़ा मानना पड़ेगा ही, पर मानना पड़ेगा, आदर भी करूंगा। परंतु हमारे गुरु जी है, ये हमारी ये संप्रदाय है, उसका जो भाव सतह भीतर बैठा हुआ है उनको कुछ भी इधर उधर नहीं होने देगा, और वहां उसका भाव विशेष बैठ जाए, ये नहीं होने देगा। ये राग है, इसका पता ही नहीं लगता कि ये राग है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, इसका मेरे संदेह है, आप समझ गए? महाराज जी, कुछ लोग दुष्कर्मी होते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करना समझते नहीं। मैं जो बात कहता हूँ गरीबी से समझते ही नहीं। वो क्या कहते हैं, और ही कोई बात जोड़ देना, और बात मत छेड़ो, कृपा करो कृपानाथ, और बात छेड़ो ही मत। अगर समझना चाहते हो तो विघ्न मत डालो बीच में, पत्थर मत पटको। भीतर में जो एक बात बैठी हुई है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण में इतने लक्षण नहीं है, एक ब्राह्मण नहीं है, लक्षण उसमें बड़े श्रेष्ठ उत्तम है, अच्छे हैं, और मैं हृदय से जानता हूँ अच्छे हैं, परंतु दोनों में बड़ा बड़ा मैं ही हूँ। वो तो सारे क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ। वहां ये नहीं होता है कि कितने विलक्षण गुण है इसमें, ये अकल नहीं आती बात। अपने से बड़ा मान ले उस गुण को लेकर के, ऐसे बहुत कम आदमी होते हैं। इनका नियम नहीं है, मूर्खता है, मूर्खता है, मूर्खता। मूर्खता नियम थोड़ी होता है, मूर्खता दूर होने वाली होती है। मैंने कहा प्रायता है। महाराज जी केवल विचार से ही मिट जाएगा नहीं, क्या वो राग जो बैठा हुआ है वो केवल विचार से ही मिट जाएगा। विचार से, विचार से मिटे। विचार भी असली सुलझे हुए पुरुष सत्संग सुनो तो उससे विचार पैदा होगा, पढ़ाई से वो विचार पैदा नहीं होगा। जो वास्तव में सुलझे हुए हैं, जिनने इसके विषय में विचार किया है और उलझन मिटी है, उनके वचनों से जो लाभ होगा वो लाभ नहीं होगा, आपके विचार से भी नहीं होगा। ध्यान दिया कि नहीं? मेरे ये संदेह है कि मेरी बातों को आप समझ गए कि नहीं? दोबारा समझाओ। मूल में प्रश्न था कि वैराग्य, मन से वैराग्य कैसे हो, ये मूल में प्रश्न है। उसका उत्तर दिया कि मन का राग मिटने से।
उसका प्रश्न होता है राग कैसे मिटे? सेवा करने से। सेवा कैसे हो? कि सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है। सेवा को क्रिया मान रखा है, अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, सहायता कर दी, सेवा होगी। ये क्रिया हुई है, सेवा नहीं हुई। सेवा भीतर में अपने में नम्र भाव और उनमें श्रेष्ठ भाव तो होगा। तो अपने में नम्र भाव और श्रेष्ठ भाव कब होगा? जब अपना अभिमान मिटेगा, तब वैराग्य होगा। मूल बात वैराग्य पर थी। तो वैराग्य कब होगा? मूल में जो राग है इन चीजों के साथ, वो राग मिटने से होगा। तो राग कैसे मिटे? कि वैराग्यवान पुरुष हो और उनके वचन सुने जाए श्रद्धा भक्ति पूर्वक, अपने में जाति का, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का अभिमान छोड़ करके वो सुना जाए और उस पर गहरा विचार किया जाए, राग मिट जाएगा। परंतु राग मिटे हुए पुरुष हो और हमारी जिज्ञासा हो, उनमें उनके प्रति बड़प्पन का भाव हो विशेषता से, तो मिटेगा। नहीं तो कहते हैं मैं जाति है क्या है, पढ़े लिखे है नहीं, 12 वर्ष पढ़ा दूं मैं इनको, क्या पढ़े लिखे है, मैं जितना जान रहा हूं जानते ही नहीं। ये भीतर में भाव रहता है, उसका अभिमान नहीं मिटता। अभिमान मिटे बिना राग नहीं मिटता, राग मिटने बिना वैराग नहीं होता। मन से वैराग कैसा हो? ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात है। ये बात है मेरा। अब आप ख्याल आया नहीं है, पता नहीं। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज। शंका हो तो पूछो नहीं। अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों में जो राग है, अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों में राग है, वो भी इसी तरह मिटेगा। इसी तरह राग एक ही चीज होती है, वो पात्र देख करके अलग अलग होता है। भीतर में राग एक ही है, पात्र में अलग अलग दिखता है। कोई वस्तु में राग दिखता है, कोई व्यक्ति में राग दिखता है, कोई गुण में राग दिखता है, कोई अपने में अलग योग्यता है उसका राग दिखता है, ये दिखता है अलग अलग। पर मूल में राग एक ही है। वो राग वस्तुओं को लेकर अलग अलग भान होता है। रंग चढ़ा हुआ है मन पर, तो अलग अलग दिखता है। नारायण 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 नारायण। चलो भाई। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम।